सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो लास्ट लेक्चर था दैट वाज लेक्चर थर्ड, ठीक है। बाय मिस्टेक उस पीपीटी के अंदर ऊपर लेक्चर 2 लिखा हुआ है, तो आई विल रेक्टिफाई दैट व्हेन आई विल सेंड यू द नोट्स। ओके, दिस इज आवर लेक्चर फोर्थ। वी वर टॉकिंग अबाउट डिजास्टर्स। ओके, here we will discuss about vulnerability, what is risk, what is natural and man-made disaster. So basically we will discuss about kind of or type of disasters. Okay, so one by one we will do study. So first topic is vulnerability. Vulnerability, what is the meaning of vulnerability? So basically this word come from vulnerable. Okay, so vulnerability is the inability to resist a hazard or to respond when a disaster has occurred. तो बेसिकली vulnerability क्या होती है? तो ये एक मतलब इसको कह सकते हैं कि अगर मान लो हैज़ार्ड आ रहा है तो उसको हम रजिस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसको हम रजिस्ट नहीं कर पाएंगे, उसको बोलते हैं हम क्या? vulnerability, या फिर inability to resist। रजिस्ट करने की जो क्षमता होती है उसका अपोजिट क्या हो गया? इनएबिलिटी, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी इज़ द इनएबिलिटी टू रेजिस्ट अ हैज़ार्ड और टू अ रिस्पॉन्ड व्हेन अ डिज़ास्टर हैज़ अकर्ड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर वल्नरेबिलिटी क्या हो गया कि जो हम हैज़ार्ड आ रहा है उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, वो क्षमता है, ठीक है, जब एक डिज़ास्टर क्या हो रहा है? अकर्ड हो रहा है। फॉर इंस्टेंस बात करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट की, पीपल हु लिव्स ऑन प्लेन्स are more vulnerable to floods than people who live in higher areas। तो इसका मतलब जो लोग बाग, ठीक है, नीचे रह रहे हैं, प्लेन्स पे रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ जो फ्लड आएगा, भाई तो बोला जो फ्लड वहाँ पर आएगा वो ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा इफेक्ट करेगा कंपेयर टू कहाँ पर? जो लोग हायर एरियाज़ में रह रहे हैं, हायर एलिवेशन पर रह रहे हैं। अब ये वल्नरेबिलिटी डिपेंड्स कैसे करती है? किन किन फैक्टर से डिपेंड करती है? तो दैट डिपेंड्स अपॉन पीपल्स एज पे डिपेंड करती है, जो हेल्थ है उसका स्टेट कैसे है उस पर डिपेंड करती है, लोकल एनवायरमेंटल एंड सैनिटरी कंडीशंस कैसी हैं उस पर डिपेंड करती है। उसके बाद क्वालिटी एंड स्टेट ऑफ लोकल बिल्डिंग्स एंड देयर लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू एनी हैज़ार्ड, डिपेंड उस पर भी करेगी कि जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, उसका स्टेट कैसा है उस बिल्डिंग का, ठीक है। ये सब बात कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? हैज़ार्ड के रिस्पेक्ट में। तो नेक्स्ट इज अब इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी और फिजिकल वल्नरेबिलिटी क्या होती है देख लेते हैं। तो फैमिलीज विद लो इनकम ऑफन लिव इन हाई रिस्क एरियाज अराउंड सिटीज़ बिकॉज दे कांट अफोर्ड टू लिव इन सेफर प्लेसेस। नो डाउट जिन फैमिलीज़ की इनकम काफ़ी कम है तो वो फैमिली ऐसे एरिया में रहेंगे जहाँ पर हाई रिस्क होगा सिटीज़ के अंदर अराउंड, बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकते कहाँ पर सेफर एरियाज़ में रहना, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। फिजिकल वल्नरेबिलिटी क्या होती है? तो अ वुडन हाउस इज़ समटाइम्स लेस लाइकली टू कोलैप्स इन अर्थक्वेक। अब जो वुडन हाउस होता है वो अर्थक्वेक के अंदर क्या होता है? कम डैमेज होगा अगर हम वुडन हाउस के अंदर रह रहे हैं, बट अगर एक फायर या हरिकेन आ जाएगा तो ज़्यादा क्या होगा? ये वल्नरेबल होगा। उस टाइम यू विल नॉट रेजिस्ट योर फायर इफ़ यू आर लिविंग इन अ वुडन हाउस। ओके, दिस इज़ वॉट वी कॉल फिजिकल वल्नरेबिलिटी। बेसिकली ये हो गया कि किसी भी चीज़ को हम रजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर वी आर टोटली इनेबल टू रजिस्ट, दैट इज़ नॉन एज वल्नरेबिलिटी। इस काइंड ऑफ टेक्निकल वर्ड। ओके, आगे आ जाइए। देयर आर सेवरल सिचुएशंस दैट कैन इंक्रीजेज आर वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर्स। काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जो कि हमारी वल्नरेबिलिटी को क्या करती हैं? इंक्रीज कर देती हैं रिगार्डिंग टू डिजास्टर्स। फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। वी ऑल नो इफ़ वी आर डूइंग डिफॉरेस्टेशन, इफ़ वी आर कटिंग ट्रीज डे बाई डे, देन वॉट इट विल टेक? then the value or then the quantity of rain will be less, okay, and mudslides will be there, landslides will be there, floods will be there, avalanches will be there. So that is written here, deforestation increases the vulnerability of many communities to rain, which when they fall on unprotected soil causes mudslides, landslides, floods and avalanches. Second is building in high risk areas. बिल्डिंग होम्स इन हाई रिस्क एरियाज मेक अस मोर वल्नरेबल। अगर हम उस एरिया में घर बनाने जा रहे हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी रिस्क वाला है, तो क्या हो गया मेरे लिए? मोर वल्नरेबल हो गया। फॉर इंस्टेंस इफ़ यू लिव टू क्लोज टू अ रिवर, अगर आप एक रिवर के पास रह रहे हैं एंड पीपल हैव बीन थ्रोइंग गार्बेज इन टू इट, और जो लोग बाग हैं कचरा फेंक रहे हैं उसके अंदर, देयर वाटर कैन नॉट फ्लो ऑन थ्रो, तो पानी उसके ऊपर नहीं तैर सकेगा। यू विल बी मोर वल्नरेबल टू फ्लड्स। फ्लड्स उस जगह पर ज़्यादा आएंगी। थर्ड और मोर इम्पॉर्टेंट दैट इज़ अनअवेयरनेस, जो कि आजकल के लोगों में बिल्कुल है ही नहीं। पीपल आर टोटली अनअवेयर टू द नेचर, पीपल आर टोटली अनअवेयर टू द एनवायरनमेंट, they are just aware to their families, their total selfishness. So that is written here.
a well informed and well organized community that meets to talk about what they are going to do about the natural hazard is less vulnerable than a community that is unaware of them. वही मैंने कहा, जो इंसान, जो फैमिली अवेयर है किसके रिगार्डिंग, इस डिज़ास्टर के रिगार्डिंग, दैट फैमिली और दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी इज़ लेस वल्नरेबल. और जो कम्युनिटी या फिर पीपल अवेयर नहीं है, दे आर, इफ़ दे आर अनअवेयर देन दे आर मोर वल्नरेबल. ठीक है ना. उसके बाद क्या आता है, डिज़ास्टर रिस्क. तो डिज़ास्टर रिस्क इज़ एक्सप्रेस्ड एज द लाइकलीहुड ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, injury or destruction and damage from a disaster in a given period of time. तो डिज़ास्टर रिस्क किस प्रकार से एक्सपीरियंस किया जाता है कि जो हमारी लाइफ का लॉस हो रहा है या फिर इंजरी हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उस टाइप से क्या किया जाता है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है. डिज़ास्टर रिस्क इज़ वाइडली रिकग्नाइज्ड एज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन अ हैज़ार्ड एंड द characteristic that make people and places vulnerable and exposed. Disaster are sometimes considered external shocks, but disaster risk is result from the complex interaction between development process that generate condition of exposure, vulnerability and hazard. This thing I will explain in upcoming slides, so don't worry for that. उसके बाद disaster risk is therefore considered as the combination of the severity and frequency of a hazard, the numbers of people and assets exposed to the hazard. तो जो disaster risk है वो कंसिडर किया जाता है, किसी से कॉम्बिनेशन होता है सेवरिटी का, कितनी सीवर से वो आ रहा है, और जो फ्रीक्वेंसी हैज़ार्ड की वो कितनी है, कितने लोग उस डिज़ास्टर के कारण इफेक्टिव हो रहे हैं, और जो एसेट्स हैं वो उस हैज़ार्ड के कारण कितने एसेट्स वो एक्सपोज में आ रहे हैं, और उस डैमेज की वल्नरेबिलिटी कितनी है. ठीक है. इंटेंसिव रिस्क इज़ डिज़ास्टर रिस्क एसोसिएटेड विद लो प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट इवेंट्स, वेयर एज एक्सटेंसिव रिस्क एसोसिएटेड विद हाई प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट इवेंट्स. तो वही बोला गया इसके अंदर, जो इंटेंसिव रिस्क होता है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी लो होती है, हाई इम्पैक्ट इवेंट्स होता है. मैंने बताया आपको प्रोबेबिलिटी काफ़ी लो होती है, इम्पैक्ट्स काफ़ी हाई होते हैं. जैसे हम बात करते हैं सुनामी की या अर्थक्वेक की, ये तो ऐसे डिज़ास्टर है कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी, लेकिन इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होता है. लेकिन एक्सटेंसिव रिस्क इस एसोसिएटेड विद हाई प्रोबेबिलिटी, ये कि क्या बोलते हैं, रोड या फिर हमारी रोड टूट गई है, फिर बिल्डिंग गिर गई है, ये सारे काफ़ी ऐसे होते हैं कि प्रोबेबिलिटी बहुत आते जाते रहते हैं, लेकिन इम्पैक्ट्स क्या होता है, कम होता है इनका. ठीक है. तो बेसिकली रिस्क इज़ formulated as hazard multiplied by exposure multiplied by vulnerability. Okay. Next is characteristics of disaster risk में चल रहा है, forward looking, dynamic, invisible, unevenness, emergent and complex. These are not in a course but you can do study if you want to do. Next. उसके बाद बताया गया how to measure disaster risk. तो कैसे मेजर किया, how to reduce disaster risk, कैसे मेजर डिज़ास्टर को रिड्यूस किया जाता है. तो वी कैन मेजर डिज़ास्टर रिस्क बाय एनालाइजिंग ट्रेंड्स ऑफ फॉर इंस्टेंस प्रियर डिज़ास्टर लॉसेज. तो हम जो डिज़ास्टर पहले आ चुके हैं उसका ट्रेंड पता कर लें. जैसे बोलते हैं ना कि इस टाइम क्या ट्रेंड चल रहा है, फैशन का, कपड़ों का ये ट्रेंड चल रहा है, तो पता लग जाता है कि लास्ट टाइम ये क्या ट्रेंड था, अभी क्या ट्रेंड आने वाला है. ऑलमोस्ट ऐसे डिज़ास्टर का भी फंडा होता है. उसके बाद दीज ट्रेंड्स कैन हेल्प अस टू गैस वेदर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन इज़ बीइंग इफेक्टिव और नॉट. ठीक है. आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो एस्टिमेट फ्यूचर लॉसेज बाय कंडक्टिंग अ रिस्क असेसमेंट. अगर हम पिछले डेटा लिए अभी जो प्रेजेंट के डेटा लिए के बात करें, तो हम एक आने वाले फ्यूचर लॉसेज के बारे में पता कर सकते हैं. उसके बाद हाउ टू रिड्यूस डिज़ास्टर रिस्क. अब डिज़ास्टर जो होने वाला है उसको कैसे रिड्यूस करा जाए. तो हाउएवर इफ़ ए कंट्री इन्वेस्ट इन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन ओवर टाइम, इट कैन रिड्यूस द पोटेंशियल लॉसेज it faces, thus freeing up critical resource for development. Disaster risk reduction contribute to strengthening resilience and therefore to the achievement of sustainable development. Next is vulnerability. मैं बता चुका हूँ क्या होती है, तो आपको इसके बारे में देखना नहीं है. उसके बाद ये आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं कि रिस्क क्या होता है. तो रिस्क इज़ ए डिज़ास्टर दैट हैज़ नॉट हैपन येट. ठीक है. तो रिस्क का फॉर्मूला दिया हुआ है इसके अंदर, हैज़ार्ड इंटू वल्नरेबिलिटी इंटू एक्सपोजर डिवाइड बाई कैपेसिटी. देयर आर नो नेचुरल डिज़ास्टर माइनस देयर आर नो नेचुरल डिज़ास्टर, ओनली नेचुरल हैज़ार्ड्स. यहाँ पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर नहीं होते, हमेशा क्या होते हैं, नेचुरल हैज़ार्ड्स होते हैं. हैज़ार्ड्स कैन नॉट बी अवॉइडेड, डिज़ास्टर कैन. तो हैज़ार्ड जो हैं, मैंने बताया ना, खतरा तो अवॉइड किया जाता है, कर सकते हैं, खतरा अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन खतरे से जो डिज़ास्टर पैदा हो रहा है उसको अवॉइड कर सकते हैं. तो वही लिखा हुआ है, अर्थक्वेक डू नॉट किल पीपल बट कोलैप्सिंग बिल्डिंग्स एंड लैक ऑफ अर्बन प्लानिंग डू. तो अर्थक्वेक जो आ रहे हैं वो लोगों को नहीं मारते. अर्थक्वेक जो आ रहा है उसका अगर हम प्रिकॉशन नहीं कर रहे हैं तो वो लोगों को नहीं मार रहा. अर्थक्वेक बता के आने वाला है कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जो उसे बिल्डिंग कोलैप्स कर रही हैं
दैट विल हार्म द पीपल, दैट विल हार्म द बिल्डिंग्स। ठीक है, आगे आते हैं हम। नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं अपन। A natural disaster is a major adverse event resulting from natural processes of the earth। अब जो नेचुरल डिज़ास्टर होता है वो क्या क्या होता है, कहाँ से आता है, फ्लड से आता है, हरिकेन से आता है, टोर्नेडोज हो गए, वोल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी फटना, अर्थक्वेक, भूकंप हो गया, सुनामीज हो गई, और जो अदर जियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर, जिसमें हमारा कुछ हाथ नहीं है, वो नेचुरली हो रहा है। ठीक है, अ नेचुरल डिज़ास्टर कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ और डैमेज प्रॉपर्टी। वी ऑल नो जो नेचुरल डिज़ास्टर है वो लाइफ का भी लॉस करेगा, प्रॉपर्टी को भी डैमेज करेगा, एंड टिपिकली लीव्स सम इकोनॉमिक डैमेजेस एंड इट्स वेक, द सेवेरिटी ऑफ विच डिपेंड्स ऑन द अफेक्टेड पॉपुलेशंस रेजिलेंस एंड आल्सो ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा, ठीक है, इकोनॉमिकली हमको डैमेज करेगा, ठीक है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज करेगा। तो वो नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देखिए आप, समझिए इस चीज़ को, इसको समझिए आप एक बार, क्या है ये चीज़ नेचुरल डिज़ास्टर। अब नेचुरल डिज़ास्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज़ प्लानिटरी हैज़ार्ड ऑब्लिक डिज़ास्टर, सेकंड जो पार्ट है दैट इज़ एक्स्ट्रा प्लानिटरी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैज़ार्ड और डिज़ास्टर। ठीक है, तो ये क्या क्या होता है इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे कि किस टाइप से ये जो नेचुरल डिज़ास्टर है उसको किस टाइप से डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो प्लानिटरी को भी आगे डिवाइड किया गया है, एक्स्ट्रा प्लानिटरी है उसको भी आगे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके डिस्कस करेंगे। टिल देन दिस इज सिंगल रिक्वेस्ट और यू कैन से एडवाइस टू ऑल ऑफ यू दैट जो डिज़ास्टर्स आते हैं तो उसके लिए लोगों को अवेयर करें, उसके लिए आप कैंपेन स्टार्ट करें, उसके लिए आप रिलीज़ निकालें। यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ सोशल मीडियाज़। द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सराउंडिंग एंड यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर नेचर, अदरवाइज वन डे nature will disturb you or one day the nature will destroy you as nature is doing it fine. So in next lecture we will meet and we'll discuss about these kind of disaster and their types. Till then, take care, be happy, be safe. We hope that we will see you soon in next lecture. Bye bye, take care.